जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, मैंने अभी परसों मतलब सत्संग डाला ना, तो फर्स्ट टाइम डाला था, तो तब बस अपना इंट्रोडक्शन ही दिया। अब मैं आज आपको अपने सत्संग सुनाती हूँ। 2014 से हम गुरु जी से जुड़े, और जैसे मेरे हस्बैंड पहले जुड़े गुरुजी से, और जैसे वो गए तो उन्होंने हमें 15-20 दिन बाद वो हमें ले गए, मेरे को और मेरे बच्चों को भी। और फिर जैसे हम गए तो मतलब हमें कुछ खास समझ नहीं आया गुरुजी का कुछ भी, जैसे होता ना। बस पहले तो मैं सुन के भी डर रही थी कि समाधि है वहाँ पे। वो तो पता नहीं कैसे अजीब सा मतलब मेरे मन में था कि गुरु जी हैं तो वो समाधि है वहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे डर डर सा मन में था और कुछ नहीं। लेकिन मेरे लगा तो उन्होंने कहा कि अब मैं सबको लेके जाता हूँ, तो फिर हमें वो लेके गए। लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। अब जैसे हम दर्शन करके घर आ गए, और फिर जैसे हर महीने मतलब मेरे हस्बैंड जाने लगे, हमें भी लेके जाते थे, तो हम चले जाते थे, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तो अच्छा आगे। तो फिर जैसे हर महीने हम जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था, बस जा रहे थे, जैसे होते ना एक रूटीन फॉलो करना है हमें, बस जुड़ना है। तो जैसे अंदर से मन में था मेरे हस्बैंड के कि भाई हाँ, हमें जुड़ना है। मेरे को बच्चों को मतलब उन्होंने जैसे लेके जाना शुरू किया कि बस हमें हमें जुड़ना है, बस हमें कुछ कुछ है यहाँ पे अलग। जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ही फील किया था इस चीज़ को। तो जैसे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, हम सितंबर 2013 से सितंबर 2014 से जुड़े। और हम फिर मतलब मार्च में मेरे हस्बैंड को रोड एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया। स्कूटी से एक्सीडेंट होते होते उनका बचाव किया, और गुरुजी ने उनको अपनी वॉइस सुनाई। जैसे उनको जैसे आवाज़ आई कि अंदर से, पहले उनको ये लगा कि आज मुझे किसने बचाया, तो गुरुजी ने उनको बोला कि हुने तो तू मेरा नाम जपदा सी। तो हमें ना तब तक ये नहीं पता था, मार्च तक 6 महीने हो गए थे जाते हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी पंजाब के हैं या कौन है, कहाँ के, कुछ नहीं जानते थे। तो उनको ये आवाज़ आई कि हुने तो तू मेरा नाम जपदा सी। तो ये जब घर में आए तो इन्होंने बताया कि आज गुरुजी ने मेरे को ऐसे बचाया। तो और घर आके कंप्यूटर पे सर्च करने लगे कुछ। तो हमें कुछ मतलब जैसे हमें कुछ बताया नहीं, सर्च कर रहे थे वो, घंटा 1.5 घंटा सर्च कर रहे थे। जब सर्च कर लिया, उन्होंने देखा कि गुरुजी पंजाब के हैं, और उनकी वॉइस सर्च की, जैसे किसी सत्संग में उनकी वॉइस थी। तो जब वो उनकी वॉइस सुनी, तब इनको समझ आया कि हाँ, यही आवाज़ मेरे कान में आई थी। क्योंकि जैसे उन्होंने गुरुजी ने बोला ना कि हुने तो तू मेरा नाम जपदा सी। तो इन्होंने मतलब समझ लिया कि ये ना, ये ऐसी पंजाबी जो है ना, यहाँ हिंदी दिल्ली में तो हिंदी मिक्स पंजाबी होती है ना। तो इसमें हम मतलब ऐसे ठेठ जैसे पंजाबी कोई नहीं यहाँ पे दिल्ली में बोलता। तो इनको ऐसे लगा कि एक बार मतलब जैसे सर्च करता हूँ क्या, तो फिर सर्च करने से हमें जैसे पता चला कि गुरुजी पंजाब के हैं। तो इन जो आवाज़ इन्होंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही आवाज़ मुझे आई थी। तब इन्होंने हमें बताया कि आज मेरे को गुरुजी ने ऐसे बचाया एक्सीडेंट होते होते। मतलब मैं बिल्कुल आज ऐसे हो गया था कि स्कूटी के आगे बैल आ गया था, और जैसे ही बैल आ गया, और वो बैल ने मतलब इन्होंने ब्रेक मारी और बैल ने पैर पीछे किया। और मतलब इतना सारे रोड, इतनी बिजी रोड थी, तो वो सारे लोगों के जैसे काफ़ी लोगों की ब्रेक लगाई सबने, और सबने इनको थम्स अप किया कि कुछ नहीं कुछ नहीं, बचाव हो गया, बता आप घबराओ नहीं। लेकिन ये थोड़ा डर गए थे। ये फिर स्कूटी से उतर के नीचे ज़मीन पे जैसे साइड में फुटपाथ होता है वहाँ बैठ गए, क्योंकि घबरा जाते ना इंसान, ऐसे एकदम से बुल आ गया आगे। और ऐसे लगा कि बस अब तो हमारे गए हम, मतलब अगर अगर टक्कर मार देता बुल, तो पक्का बहुत ज़्यादा चोट वोट आनी थी। तो ऐसे होता दिल धक सा हो जाता ना कि क्या हो गया, मतलब डर गए। और डर गए, और ऐसे ही मन में एक आ गया कि आज मुझे किसने बचाया। तो आवाज़ आई, हुने तो तू मेरा नाम जपदा सी।
तो बस ये घर आए तो इन्होंने कहा कि जैसे होता है कि भाई गुरुजी के भजन सुन रहे थे, 6 महीने हो गए थे जुड़े हुए, लेकिन भजन सुनते थे बस, वैसे समझ ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, बस जाते भी थे बड़े मंदिर तो कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं, या कोई भी जैसे होता है ना मन में क्वेश्चन ही नहीं आया, गुरुजी ने कोई क्वेश्चन मन में डाला ही नहीं। फिर जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी पंजाब के हैं, तो इन्होंने भी जैसे हमें बताया बच्चों को, मुझे मतलब हम भी डर गए, जैसे मैं रो भी पड़ी कि इतना बड़ा आज मतलब हमारे को मतलब एक्सीडेंट होते होते गुरु बचाया, मतलब ईश्वर ने बचाया, तो मेरे जुड़ाव तो हुआ नहीं था गुरुजी की तरफ। तो मतलब अंदर अंदर मैं से ना जैसे होता है ना डर भी गई, और मैंने इनको डांटा ऐसे कि आपने हमें इतनी देर से घर आए हुए, 2 घंटे हो गए आए हुए, और आपने हमें बताया भी नहीं कि क्या हुआ। बच्चे जैसे होता है ना एक कंप्लेन आ जाती है ना कि इतना डर वाला आज आपने फेस किया। तो खैर इन्होंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे बचाया ना, तो बस डरने की जरूरत नहीं है। तो बस इनके मन में एक आ गया कि आज से मेरा रास्ता बस वही है, मेरा इधर उधर मैंने कहीं नहीं जाना। मतलब नेचुरल है, अगर जैसे होता है ना ईश्वर खुद आ गया हमें बचाने के लिए या कुछ हमारी रक्षा करने के लिए, तो हमें लगता है ना कि वो जगह है ऐसी जहाँ हमें वहाँ वहीं जाना है, वहीं का बन के हो जाना है। तो मेरे हस्बैंड का बस वहाँ हर 10 दिन में चक्कर लगना शुरू हो गया गुरुजी की, तो उनका भजन भजन सुन के इनका बस जुड़ाव होता चला गया। लेकिन अभी मेरे बच्चों का नहीं हो रहा था, जबकि सुन लिया था ये सारा जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन फिर भी जुड़ाव अभी नहीं हो रहा था, जुड़ाव अभी बाकी था। तो 31 मई को जैसे गुरुजी का समाधि दिवस होता है, तो 30 मई को हमें गुरुजी ने वहाँ बड़े मंदिर से ही इनविटेशन जैसे हुआ कि भाई आने के लिए, जैसे हमने वहाँ पे फॉर्म भर के आए थे, तो वहाँ से हमारे को कॉल आ गई कि 2 जने के डुगरी लेके जाने के लिए। तो हम मतलब मैं जाना नहीं चाहती थी, ऐसे था कि मेरे को ना कुछ यहाँ पे ही समझ नहीं आया था। तो मुझे लगा कि जब यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ पंजाब में जाके क्या समझ आएगा, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में जाऊंगी, मतलब इतनी रश होता है, जैसे होता है ना हमने सुना तो हुआ था कि रश वश है, बड़े लोग सारे गुरुजी की तरफ जुड़ रहे हैं, समाधि दिवस है तो बहुत आएंगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन हो कर लिए थे, तो समझ सब आ रही थी, लेकिन जुड़ाव नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाना ही जाना है, तो हमने कहा मैं नहीं, मतलब मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे जब यहाँ समझ नहीं आया वहाँ जाके क्या समझ आएगा। तो इन्होंने कहा नहीं मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। तो मतलब उन्होंने गुस्सा किया और मतलब हमें जाने को तैयार किया। खैर हम चले गए वहाँ जाके लाइनों में 5-6 घंटे लाइनों में लगे, गर्मी थी, दर्शन किए, कुछ समझ नहीं आया, जैसे दिल्ली में होता था वैसे ही वहाँ हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर दर्शन करके जब हम वापस बस में बैठे, मतलब बैठे, और थोड़ी देर बाद मतलब संगतों ने अपने सत्संग सुनाने शुरू किए। और जब रात को गए थे, रात को तो 2-2:30 बजे बसें चली थी, तो सब सो गए थे। तो सुबह उठे तो थोड़ी देर बाद ही डुगरी मंदिर आ गया था जैसे, तो फिर वो रात को किसी ने कोई सत्संग नहीं सुनाए थे, वापसी में सारे सत्संग सुना रहे थे सारी संगत। तो जब उन्होंने सत्संग सुनाए, मतलब मैं ध्यान से सुन रही थी, मतलब मेरी सीट आगे आ गई थी शुरुआत में, जैसे तीसरी चौथी सीट थी, तो होता है ना जैसे मैं पूरा उनकी बात को सुन पा रही थी, समझ पा रही थी, और जैसे मेरी बेटी भी साथ में थी, हम मतलब बहुत प्यार से बहुत प्यार से रहे थे। और जब मैं ये चीज़ मैं हर संगत के में देखी कि जो सत्संग सुना रहा है उनकी आंखों में आंसू, मतलब इतना भाव, इतना प्यार, मुझे यही समझ आया कि जितना प्यार इन संगत के मन में है, दिल में है, इतना प्यार तो मेरे में है ही नहीं। मैं तो कभी बड़े मंदिर गई हूँ तो मैंने तो कभी प्यार से गद्दी की तरफ देखा ही नहीं। तो जब मैं घर आई तो सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे हस्बैंड रात को जैसे पहुंच गए घर, तो मेरे हस्बैंड ने सुबह हमसे पूछा कि कैसा लगा, तो उन्होंने वो भी गए थे, वो दूसरी बस में थे, तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि क्या एक्सपीरियंस किया वो बताओ, होता है ना जैसे घर में हम आपस में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा था, सब रश तो बहुत था, लाइनों में लगे रहे, ये वो सारा वो चीज़ें सही है, लेकिन
लेकिन ना संगत सारे सत्संग सुना रहे थे लोग, तो वो मतलब मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे। तो बेटी ने सुनाने शुरू किए। तो जैसे बेटी कहीं अटक जाती थी तो मैं उसको करेक्ट करती थी, नहीं नहीं उसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था। मतलब जैसे वो सत्संग मेरे दिमाग में जैसे फीड हो गए थे कि बस कि जो वो सुना रहे थे संगत, मुझे लगा कि ये बस यहाँ प्यार भाव बस इनमें यही है। जैसे अगर मैं कुछ जा रही हूँ मंदिर, मुझे नहीं दिख रहा तो जरूरी नहीं है इनको भी दिख रहा है, लेकिन इनमें प्यार है, इनमें भाव है, मेरे में वो नहीं है, वो मेरी कमी मुझे नजर आ गई। फिर उसके बाद जब हम बड़े मंदिर गए, उसके बाद जब भी जैसे हफ्ते बाद गए होंगे, 10 दिन बाद गए होंगे, मुझे याद नहीं है। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो मैंने बड़े मंदिर में जब मैं अंदर गई और मैंने भाव से प्यार से माथा टेका और माना कि ये गद्दी में कोई बैठा है, कोई बैठा है जो मैं अगर माथा टेक रही हूँ तो उसको स्वीकार कर रहा है। ये मेरे मन में जब मैंने भाव अपने अंदर डाले, खुद ही डाले, मतलब मुझे लगा कि नहीं, अगर सबको कुछ दिख रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा, शायद मेरे में कमी है। तो बस वो जो मेरे भाव मेरे अंदर जो गुरुजी ने जगाने थे, जो मुझे डुगरी बुलाया था, तो वो उनकी लीला थी जो मेरे 6 महीने तक जो भाव नहीं जगे थे। तो बस वो भाव जब मुझे मतलब मेरे अंदर जगे, मैंने मन से दिल से माना कि यहाँ कोई बैठा है और जो मुझे कहना है मैं इससे बात कर सकती हूँ, मुझे बोलना है, बस मुझे बोलना है। वो सुन रहा है, मुझे वो दिख रहा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दिखे वो, बस मेरे को ये मानना है कि वो गद्दी पे बैठा है और जो मैं बोलूँगी वो सुनेगा, या मेरे दिल में भी होगा ना कोई बात, वो भी वो सुनेगा। बस ये भाव लेके बड़े मंदिर जाने लगी। उसके बाद मेरे अंदर वो इतना उन्होंने भाव भरने शुरू कर दिए। मैं जब भी जाती थी बड़े मंदिर, सत्संग डे वाले दिन जाती थी, तो बस मैं, आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत रोती थी, मेरी आंखें बंद होती थी। सत्संग चल रहा है, गुरुजी के भजन चल रहे हैं, गुरबानी चल रही, कुछ भी चल रहा है, मैं बहुत रोती थी। मेरे पता नहीं वो मेरे आंसू कैसे आते थे, मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहती थी। वो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी कई बार कहते थे, मम्मी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे, मतलब मुझे ना कुछ फील होता था कि ये जो भजन है, ये जो गुरुजी का ऑरा है, मैं उसको फील करती थी, वो अंदर में अब्जॉर्ब करती थी और मेरे को बस वो फील से मेरे अंदर से आंसू आते थे। फिर धीरे धीरे गुरुजी मुझे दर्शन देने लग पड़े बड़े मंदिर में ही। जब मैं भजन सुन रही हूँ तो दर्शन देते थे। जैसे मेरे मन में ऐसे आया कि कितनी सुंदर सजावट है, कितने सुंदर फूल है। तो मेरे को लगा कि एक फूल जैसे मुझे मिल जाए, एक होता ना जैसे मन में लालच आ जाता है, या हमें, मेरे को जैसे फूलों से प्यार है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये फूल मुझे मिल जाए। गुरुजी ने मेरे को वहीं बैठे बैठे दिखा दिया कि शिव जी भगवान बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, आमने सामने थोड़ी सी दूरी पे ऐसे बैठे हैं, एक दूसरे पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे को आंसर मिला। गुरुजी ने समझाया कि तू की करना है फुल्ला नाल देख, असी खेलते हैं यहाँ फुल्ला नाल, तो तू की करना है। मतलब ऐसे करके हर चीज जैसे होते ना हमारे अंदर से लोभ मोह, सारी चीजों का गुरुजी ने वो मतलब खत्म किया कि कोई चीज का लोभ नहीं करना, मतलब हमें ये चाहिए वो चाहिए। सारे जैसे हमारे विकार होते हैं, उन विकारों से धीरे धीरे हर बार जब भी जाऊं कुछ ना कुछ वो करें तो मेरे अंदर से वो खत्म होता जाए कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में संगत जी आप मानोगी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, जो मेरे को ऐसे लगने लगा जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है, जो मैं हूँ बहुत अच्छी हूँ। मुझे पहले अपने नाम से प्यार करना सिखाया कि मैं सोनिया धिंगड़ा, मेरे बस मैं ऐसी हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। बस मुझे सबसे पहले उन्होंने अपना जो प्यार ऐसा दिया कि अपने नाम से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, दूसरों को मत देखो, दूसरे क्या है, वो क्या पहन के आए हैं या क्या कैसे हैं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप से प्यार करो। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तो मैं तुम्हें बड़ी जल्दी मिलूंगा। मेरे को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ऐसे किया। मैं जब ऐसे समझ जब मुझे आई तो मैं अपना इंट्रोडक्शन
मेरा कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं, मैं कोई वर्किंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं किसी को बताती थी ना मेरा नाम सोनिया धिंगड़ा, मैं प्राउड फील करती थी। प्राउड वो उन्होंने मेरे अंदर भरा कि प्यार करना सिखाया, बस अपने नाम से, अपने आप से। जब अपने आप से प्यार हुआ तो सारी, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं सारी दुनिया से प्यार हो जाता है। ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, समझाया कि पहले अपने आप नू, जो तेरे अंदर जो आत्मा बैठी है उसको तो संवारो पहले, बाद में दूसरों को देखो, बाद में ईश्वर को की खोज भी बाद में करनी है, पहले अपनी आत्मा से प्यार को, तब सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ये मेरी शुरुआत की यात्रा जो गुरुजी ने मेरी करवाई, वो मैं ऐसे फिर धीरे धीरे चलती गई। मुझे स्टेप बाय स्टेप हर बार जाती थी, मेरे को कोई ना कोई ब्लेसिंग उन्होंने दे के ही देनी है। मतलब मैं सोचती थी कि मैं क्या अलग हूँ, जैसे कई बार मन में आता था कि गुरुजी तो सबको ब्लेस करते हैं तो मुझे भी दे रहे हैं, तो वो तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं अलग हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ये आता था समझ कि नहीं, क्यों, मैं हूँ, मेरी कोई पहचान है। मतलब ये नहीं है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ तो मैं, मेरे अंदर मैं कोई हुनर नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूँ, मेरा गुरु मेरे से प्यार करता है, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। ये उन्होंने मेरे अंदर भरा। अब धीरे धीरे जैसे मैं हर बार जैसे बड़े मंदिर जाती थी तो गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। एक दिन क्या हुआ, शिवरात्रि का डे था, हम बड़े मंदिर दर्शन करने गए, मेरी आंखें बंद थी, भजन चल रहे थे, तो मेरे को ये फील आया कि मैं गुरुजी को डांस करवा रही हूँ। मतलब मैं डांस करवा रही हूँ, फिर जैसे जब मैं आंखें खोलूँ तो फिर मैं लाइनों में ही हम लगे हुए थे, तो मतलब मेरे आंखें फिर खोल देती थी कि ये मुझे क्या दिखा रहे हैं गुरुजी। तो हर एक को जैसे होता ना कि ये क्या दिखाया। खैर घर दर्शन लंगर करके हम घर आए, मैंने घर में आके बताया कि आज ना मेरे को गुरुजी ने ना लाइनों में खड़ी थी, मुझे दिखाया कि मैं ना गुरुजी को डांस करवा रही हूँ। तो सारे थोड़ा जैसे होता ना मुस्कुराने लगे कि ऐसे जो दुनिया को नचाता है उसको नचाया आपने, तो मतलब ऐसे होता ना, हंसी हंसी में बात चली गई। खैर मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि गुरुजी पता नहीं भाई गलती तो नहीं हो गई, दिखाया तो आपने है मुझे, लेकिन मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही, ये मुझे आपने ही दिखाया। खैर नेक्स्ट डे, सॉरी नेक्स्ट मंडे, उस जो शिवरात्रि को मंडे ही था, नेक्स्ट मंडे को हम फिर बड़े मंदिर गए। वहाँ गए बड़े मंदिर, तो फिर मैं दरबार में बैठी। मंडे को जैसे हम दरबार में थोड़ी देर के लिए बैठने का हमें मौका मिलता है, अब आजकल कोविड के उसमें तो नहीं बैठने का मौका मिलता, पहले तो देते थे ना मौका, तो हम सब बैठते थे। दरबार में बैठी, मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से ना माफ़ी मांगी, आंखें बंद थी मेरी, मैंने कहा मन ही मन में बोल रही कि गुरुजी पिछले मंडे में आई सी ते तुसी मैनू दिखाया सी, मैं तुहानू डांस करा रही हाँ, तो मेरे को माफ़ कर दो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। तो गुरुजी वैसे मैंने अपने आप तो कुछ भी इमेजिन नहीं किया, मुझे तो आपने दिखाया। तो और सच में गुरुजी पहले एक बात बताओ, क्या अपनी जो बेटी होती है अपने पिता को क्या डांस नहीं करवा सकती? मैंने तो आपको पिता माना है, बस मेरे अंदर तो और कोई भाव नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ समझती। अगर मुझे आपने दिखाया और वो मुझे मतलब अच्छा लगा कि मैं आपको ऐसे ऐसे डांस करवा रही हूँ, तो क्या गलत है इसमें? बस मैंने इतना बोला, आंखें मेरी बंद थी। इतने में गुरुजी बड़े, बहुत बड़े स्वरूप, जैसे गुरुजी होते ना, बहुत बड़े वाइट चोले में गुरुजी जैसे आगे से चल चल के मेरी तरफ आ रहे हैं और हाथ आगे बढ़ा दिया। तो मेरी आंखें बंद थी तो हाथ बढ़ा दिया, जैसे होता है ना कि खड़ी हो जा। तो मतलब मैंने जैसे मैं खड़ी हो गई, अपने विजन में खड़ी हो गई, हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, और फिर डांस करवाने, मतलब मैं करवा रही हूँ गुरुजी को वो जो वहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र वो चल रहा होता है ना मंडे को, तो मैं उनको डांस करवा रही हूँ, डांस करवा रही हूँ। और वो म्यूजिक ऐसे मुझे फील आया कि म्यूजिक फास्ट हो गया, तो मैं देख रही हूँ कि गुरुजी भी फास्ट फास्ट डांस कर रहे हैं, फास्ट डांस कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा डर रही, अंदर अंदर जैसे सचेत होता है ना हमारे अंदर, जो हमारा दिमाग अंदर से मतलब पूरा उसमें होता है कि हम है, मतलब जैसे होता है ना हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ रहा होता है। तो मैं सोच रही कि मैं आंखें खोलूंगी तो मैं कहीं गिर ना जाऊं। चक्कर गोल गोल वो घूम रहे थे, हाथ मेरा पकड़ा हुआ था, चक्कर मुझे आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं अगर मैंने आंखें खोली तो मैं तो गिर जाऊंगी। लेकिन खैर डरते डरते मैंने आंखें खोली
और मैं फिर गुरु जी के दरबार की तरफ देखा और मैं बहुत रोई। संगत जी आप विश्वास ही करोगे, मैं बहुत रोई। मेरे गुरु जी ने मेरे को प्रूव किया कि तू कुछ गलत नहीं देखा हैगा, जो तेनू वो पिछले मंडे में दिखाया सी वो सही सी। वो सेम विज़न उन्होंने मुझे फिर दोबारा दिखाया। और जब मैं घर आई, घर में बताया सबको, और सब कहने लगे कि हाँ ये तो सच है कि सेम विज़न दोबारा दोबारा नहीं आ सकता, तो सच में गुरु जी को तूने डांस करवाया है। और संगत जी आप विश्वास करेंगे, मैं उस दिन से इतनी पॉजिटिव हो गई हर चीज़ में। मुझे मतलब कोई भी चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आती थी। सारी जो भी संगत मुझसे मिलती या जो भी फैमिली मेंबर या रिश्तेदारी में कोई मिलता, सब मुझे कहने लगा कि आपसे मिलते हैं ना, बात करते पता नहीं अलग सी एक पॉजिटिविटी फील होती है, पता नहीं क्या। तो मैं कुछ नहीं जानती थी, ये सब मेरे गुरुजी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को पहले पॉजिटिव किया, फिर जो मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे उनको पॉजिटिव करते जा रहे हैं। मतलब कोई भी होता है ना, जैसे कोई बात कर रहा है अपने दिल की बात मेरे से करना चाह रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है कि दिल की बात भी जैसे इसको कर दे। और मतलब ये तो गुरुजी कर सकते ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। बस वो गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी भरी, तो जैसे उन्होंने भरी मुझ में, तो मैं लोगों को पॉजिटिविटी देने लगी व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ पे भी। मतलब मेरे को पॉजिटिव फील आने लग पड़ा और लोगों को मेरे से आने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाया तो अब उसके बाद जब 2017 में सत्संग सेवा में लगाया, जब मैं बीमार हो गई, बीमार भी क्या हुई संगत जी, उन्होंने मुझे पहले बता दिया। महामृत्युंजय जाप की मैं माला में शामिल थी, जो 24 घंटे माला चलती थी। एक जया आंटी हैं, बहुत ब्लेस संगत है, उन्होंने वो माला चलाई हुई थी कि 24 घंटे ये माला नॉन स्टॉप महामृत्युंजय जाप की माला चलेगी। उसमें हर जो संगत पार्टिसिपेट करना चाहती है वो कर लो। तो जैसे 1 घंटे मेरी बारी थी, 1 घंटे किसी और संगत की बारी, ऐसे ऐसे करके मतलब 24 संगत जुड़ी हुई थी, जिसमें 12-15 लोग इंडिया के होते थे, बाकी बाहर की विदेश की संगत की। जब यहाँ इंडिया में रात है तो वहाँ पे लोग कर सकते ना, वहाँ पे दिन है, तो वो संगत सारी जुड़ी थी। जैसे मेरे को 12 बजे का टाइम था, दिन के 12 बजे का, मेरे हस्बैंड का रात का 12 बजे का टाइम था। मतलब वो हमने माला टूटने नहीं देनी। जैसे 12 बजे से 1 बजे तक मैं पाठ कर रही हूँ, 1:05 पे मुझे वो माला वो छोड़नी है, ताकि वो दूसरी संगत उसको टेक ओवर कर ले, मतलब स्टार्ट कर ले। तो जैसे 12 से 1 मेरा पाठ चल रहा महामृत्युंजय जाप का। 2 मई को हमारा पाठ शुरू हुआ था संगत जी। 3 मई को नेक्स्ट डे ही, जब मैं अभी मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ, आंखें बंद करके ईयरफोन पे मैं पाठ कर रही हूँ, वो चल रहा है, चलाया हुआ है, और मैं साथ साथ बोल के पाठ करती थी। मैं बोल रही हूँ, एकदम मेरे मुंह से निकला, अभी 15 मिनट पाठ को रह गए थे, मेरे मुंह से निकला 1.5 महीना। अब जैसे मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि आंखें बंद थी, मेरी आंखें खुल गई, तो मतलब मेरे को लगा ये मैंने क्या बोला, ये मैंने। एक मिनट संगत जी, बेटा इसमें वो ईयरफोन चाहिए, 1 मिनट से नेट जाते ना फटाफट। हेलो, हाँ जी संगत जी, बैटरी लो हो गई थी, सॉरी। आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माला का जाप कर रहे थे हम महामृत्युंजय माला में। तो फिर उस मेरे को गुरुजी ने ऐसे जैसे कुछ जैसे मेरे मुंह से निकला 1.5 महीना। अब मुझे समझ नहीं आया कि 1.5 महीना क्या। आंखें खोली और फिर आंखें बंद कर दी, क्यों? क्योंकि अभी मेरा 15 मिनट का पाठ रह रहा था। फिर मैं पाठ को कंटिन्यू किया, अब कंटिन्यू किया, तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को, मतलब 15 मिनट के बाद जब मैंने पाठ खत्म हुआ, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना मेरे को 1.5 महीना मेरे को मुंह से निकला है, और गुरुजी ने ना जैसे ब्लू चोले में दर्शन दिया है, तेज वाइट रोशनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी इसको क्लियर करेंगे, ऐसे परेशान नहीं होना। तो
फिर मैं मतलब ना रेस्ट करने लगी, मतलब थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। अब तबीयत ख़राब हो रही थी तो मेरे जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा तो कोई बात नहीं रेस्ट कर ले। मैंने कहा क्यों, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, मेरे को ना इस क्वेश्चन पे मैं अटक गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जब गुरुजी कभी कभी दर्शन देते हैं ना हमें, तो कई बार उनकी जो इतनी जो पावर होती है तो वो हम ना कई बार सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसी से तबीयत खराब हुई। और जब तो तेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तो वो रेस जो आती है ना, वो कई बार हमारे को निढाल कर देती है। तो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। तो मैं मतलब लेट गई पूरा 1.5-2 घंटे, खाना भी नहीं खाया और लेटी रही। मतलब इतनी तबीयत ख़राब होने लगी थी, हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब कुछ पता नहीं ये क्यों निकला क्या। और मैं सोच रही हूँ कि ये 1.5 महीने का क्या मतलब, 1.5 महीना मैं तो कोई बात भी नहीं कर रही, मैं तो लगातार पाठ कर रही हूँ, तो 1.5 महीने का क्या मतलब इसमें। ये मतलब गुरुजी का कुछ जैसे था, तो हमें नहीं पता ना कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे हस्बैंड ने कहा कि कुछ कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बाद अपने आप गुरुजी इस बात को क्लियर करेंगे, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो तेरे को दर्शन भी हुए ना गुरुजी के, तो तू रेस्ट कर, चिंता मत कर, मंत्र जाप कर। मैंने कहा अब मेरे से मंत्र जाप नहीं होगा। मेरे को इसे गुस्सा चढ़ गया, जैसे होता है ना कि तबीयत खराब होती है तो बंदा डर जाता है ना, तो ऐसे कुछ। फिर अब क्या हुआ, मेरे को 4 बजे कहीं सत्संग में जाना था, सत्संग में जाना था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तो मैं कैसे जा सकती हूँ। मतलब 1 बजे मैंने पाठ छोड़ा, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं लेट गई। तो लेकिन हस्बैंड बोलने लगे नहीं हो जाएगी ठीक, गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी पे विश्वास रखो। मैंने कहा हाँ विश्वास तो है उन पे, लेकिन मैं तो पाठ कर रही थी ना, तो पाठ करते हुए ऐसे मेरी तबीयत ख़राब कर दी, जैसे एक क्वेश्चन मन में आ गया। तो फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले, अभी तेरे को 4 बजे सत्संग में भी जाना है ना, तो तू रेस्ट कर। खैर संगत जी, मैं 3:45 बजे तक रेस्ट करती रही और फटाफट फिर 3:45 बजे उठ के तैयार हुई। और जैसे हल्का फुल्का जितना खा सकती थी थोड़ा सा ही खा लिया कि जैसे काम चल जाए जिससे। तो वो करके मैं 4 o'clock घर से निकल पड़ी। 4 बजे शुरू होना था सत्संग, लेकिन मैं घर से 4 बजे ही निकली थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। और हालांकि जाना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिन संगत के घर सत्संग था वो उन्होंने मेरे बिलीव पे ही वो सत्संग रख रही थी पहली बार। जैसे वो गुरुजी को मानती थी लेकिन उन्होंने कभी सत्संग नहीं कराया था अपने घर में। तो वो उन्होंने बोला था कि आंटी आप टाइम से आ जाना, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी कैसे क्या करना है आप खुद संभाल लेना। मैंने कहा हाँ हाँ मैं टाइम से आ जाऊंगी। अब मतलब मेरा फिर जाना बहुत ज़रूरी हो गया ना, कि वो आंटी मेरे मतलब मेरे विश्वास से सत्संग घर में रख के बैठी हैं और उसको लग रहा है कि आके अपने आप कोई संभाल लेगा। तो मतलब मेरे को 3:45 बजे पूरी ऐसे हिम्मत अपनी जुटाई, खड़ी हो गई। खैर वहाँ सत्संग में पहुँच गई, सत्संग हुआ, तबीयत ठीक कर दी गुरुजी ने, सत्संग में बैठे बैठे तबीयत ठीक कर दी। और फिर उसके बाद मैंने सत्संग भी शेयर किए सबको। मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, लेकिन एक क्वेश्चन मन में अटका दिया कि ये 1.5 महीना क्या, 1.5 महीना क्या। वो जैसे अटक जाता है ना दिमाग में कि हाँ हमें ये तो जानना है, ये गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं और मेरे को दर्शन दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। खैर संगत जी, पूरा मतलब मैं रोज रोज ये मन में क्वेश्चन लेके सोती थी, कोई इसका आंसर नहीं खैर मिला। फिर 27 मई को मैं बीमार हो गई। 27 मई को जब मैं बीमार हुई, सारे टेस्ट वेस्ट कराए, कुछ भी नहीं निकला। जो भी अगर कोई जैसे बीपी कोलेस्ट्रॉल निकला तो वो उसकी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रही थी। बस कोई दवाई वो काम नहीं करेगी, वो खा रहे हो आप, पड़े रहो, बीमार हो, और हर टाइम बीमार हो, 15 मिनट में नहीं बैठ सकते, घर का काम भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल ऐसी इतनी तबीयत खराब कि क्या हुआ। डॉक्टर से बाबा पूछते थे क्या हुआ, वो कहते पता नहीं, दवाई तो सही दी है, उनका यही आंसर होता था। अब संगत जी आप ध्यान से सुनो, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आया। आप मेरी डेट आप याद रखना, 27 मई को मैं बीमार हुई, 7 जुलाई को गुरुजी बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मैं जब 15 मिनट भी नहीं बैठ सकती तो मैं कहाँ से बड़े मंदिर जाऊँगी। लेकिन खैर मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी ने बोला कि हम मम्मी को पकड़ के ले जाएंगे, जैसे भी हम मम्मी को लेके जाएंगे, दर्शन करवा के आएंगे, गुरुजी जरूर ब्लेसिंग देंगे, ठीक करेंगे। खैर मैं गई घर से 5 बजे संगत जी, घर से 7 बजे हम निकले हैं गुरुजी के बर्थडे पे। और इतना रश वहाँ पे, इतनी मुश्किल से लाइनों में खड़े हैं, दर्शन करिए, जैसे
चप्पलें जहाँ सबमिट कराते हैं वहाँ पे भी इतने राउंड राउंड, इतने घूम घूम, और मैं चल नहीं सकती। और लेकिन मैं पूरे मेरे से रूल तो फॉलो करवा रहे हैं, ऐसे ही जाना है, एम ही जाना है, नहीं कि भाई तबीयत खराब है तो सीधा सीधा अंदर पहुंचा दे, ऐसा कुछ नहीं किया। गुरु जी ने पूरी जितनी रही कसर थी सारी निकाली। फिर अब पूरा जैसे हर बार मैं थोड़ा सा आगे 10 मिनट आगे पहुंचती थी, ब्रेक डाउन होता था मेरा, मैं नहीं चल सकती। मैं बाबा बोलती थी मैं नहीं चल सकती, छोड़ दो मुझे, यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो। लेकिन हस्बैंड, कभी बेटी कभी बेटा, मतलब दोनों साइड से दोनों बाजू पकड़ के मुझे चलवा रहे थे। आप सोचो कितनी मैं बीमार थी, मैं अपने आप एक साइड से भी कोई पकड़े तो मैं चल नहीं सकती थी, इतनी बीमार थी। दो साइड से जैसे उन सब ने मुझे पकड़ना और इस तरह से चलना है। और जब वहाँ पे दर्शन कराए गुरुजी ने, इतनी मुश्किल से दर्शन हुए, लंगर किया, घर आए 5 बज गए, सुबह के 5, 7 बजे के शाम के गए हुए हम 5 बजे घर पहुँचे। सारे रास्ते गाड़ी में मैं बोलती आई आगे से मैं स्पेशल डे वाले दिन कभी नहीं जाऊंगी, मेरी तो इतनी तबीयत खराब थी। तो गुरुजी आपने क्यों बुलाया मेरे को, क्यों दर्शन करने के लिए बुलाया, मेरी इतनी तबीयत खराब है, मुझे नहीं आना, ऐसे मत बुलाया करो मुझे ऐसे नहीं बुलाना, और जब भी है आसानी से बुलाओ, आसानी से दर्शन कराओ। आज संगत जी पता नहीं क्या नेट की क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता। खैर जब गुरुजी ने जैसे तबीयत ठीक कर दी तो मैं उठ के सारे घर के काम कर रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक हो गई। और फिर 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, तो फिर दोबारा गुरुजी ने ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ बुलाया हमें, बड़ी मुश्किल से फिर वहीं गए और फिर दर्शन वर्शन करके जब घर 8 तारीख को सुबह पहुँचे हैं, 9 तारीख को फिर जा रहे हैं। आप देखो ना, ये ब्लेसिंग जो गुरुजी ने देनी थी तो ये उनके तरीके थे, बस पकड़ के खींच लेना है, बस वो उन्होंने फिर दर्शन करने के 9 को बुलाया। अब मैं बस 10 को घर बैठी हूँ, तबीयत खराब, क्योंकि 2 दिन लगातार गई तो तबीयत तो खराब होनी थी। अब 11 जुलाई को गुरुजी ने मेरे को कहा कि FB पे सत्संग डाल। तो मैं कह रही हूँ कि कैसे गुरुजी, ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। FB पे सत्संग डाल, मतलब FB पे सत्संग डाल। तो वो जो मैंने कल आपको सारा सत्संग जो बताया कि उन्होंने मेरी सेवा शुरू की। अब संगत जी आपका टेस्ट है, आप 27 मई से गिनिए कि 11 जुलाई तक कितने डेज हैं। आप खुद गिन के मुझे बताओ कि कितने डेज बनते हैं। और ये पूरा संगत जी 1.5 महीना बनता है, और मैं 1.5 महीना बीमार रही। और 11 जुलाई से जब उन्होंने मुझे सत्संग सेवा में लगाया, तबीयत ठीक कर दी, 2 दिन ब्लेसिंग के लिए वहाँ पे बुलाया। इतनी ज़बरदस्त मेरी परीक्षा थी जो वहाँ पे ब्लेसिंग पे बुलाया। और बार बार हम डे गिनते थे कि 27 मई से 11 जुलाई पूरा 1.5 महीना होता है, पूरा 1.5 महीना होता है। मतलब आप विश्वास ही करोगे, मैं बैठी बैठी रो पड़ती थी कि ये गुरुजी इतने मतलब मेरे कोई कर्म कटाए 1.5 महीने में, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया। और मैं पाठ कर रही थी तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें समझ नहीं आती है, हम बस परेशान रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, मतलब इसी उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन उनकी लीला कोई नहीं जान सकता संगत जी। वो जो लीला करते हैं ना, तो वो हमारे कर्म भी कटाते हैं, हमारे को ब्लेसिंग भी देते हैं। अब कई संगत कहती है कर्म कटाना, क्या कर्म कटाना, कई लोगों को समझ नहीं आता कर्म कटाना क्यों। जो हमने जो पास्ट में कुछ जो हम कर्म करके आए हैं, जिस उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, तो हम उनको भोगते हैं ना, तो वो हमारे गुरुजी उन कर्मों को 10% में भुगतवा देते हैं। जो भी हमने कोई गलत, कोई सही, कुछ भी किया हुआ, अब गलत सही का मतलब, सही का ये है तक सही की ब्लेसिंग भी देते हैं, और गलत का हमें वो कोई छोटे छोटे कष्ट दे के फटाफट हमारे कर्म कटा देते हैं, और हमें मतलब साफ कर देते हैं, और हमें अपने रास्ते पे चलाते हैं सही राह पे कि हुन तो तुसी सही बंदे बन जाओ, और हुन तो कोई कर्म ना बनाओ, मेरे दर पे आ गए हो ना, जिवें मैं चलावा उवें ही चलते जाओ। बस ये उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जो सारी संगत के साथ है, लेकिन धीरे धीरे समझ आती है। अब जिसको समझ आती है वो गुरुजी उससे सत्संग करवा के समझवाते हैं सबको कि सारी संगतां नूं दस दो, है ना। अब कई लोग अपनी ब्लेसिंग को छुपा के रख लेते हैं
कि हाँ भाई नहीं नहीं ये मेरे साथ गुरुजी ने अच्छा किया, मुझे नहीं बताना। लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है ना, जो मैं तानू ब्लेस किया ना वो दसो आके दसो, ताकि संगता दा भी विश्वास बनेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो इसमें क्या गलत है? अब ठीक है, लोगों आप कोई कह सकता है कि नजरें लगती हैं। अब नजरें लगती है, अरे नजरें लगती है, जो इतने बड़ा हमारा साथ परम पिता परमात्मा है वो सारी नज़रों को परे कर देगा। लेकिन आप बाहर तो आओ, निकलो तो सही, जिनको गुरु ने ब्लेस किया, निकलो, बताओ संगतों को, सारी संगतों। अगर आप संगतों को बताओगे ना, गुरु जी आपको भी ब्लेसिंग देंगे। ये नहीं है कि सारी संगत को ब्लेसिंग देने के लिए आपको खड़ा किया जा रहा है, आपको भी ब्लेस करेंगे। बस पूरा उन पे विश्वास रखना है, कोई गलत काम नहीं करना, ABC नहीं करनी। गुरु जी कहते हैं ना, ABC नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुसी कहते रहोगे कि ए मेरे नाल गलत होया, ए वजह नाल होया, एनू गाली कढ़ोगे, उन्होंने कुछ मतलब कुछ भी कर, जो भी हम ऐसे बुरी बातें करते हैं, गुरु जी कहते हैं ए नहीं करनी है, ABC छाड़ दो। जो किता मैं किता तुहाडे नाल, अच्छा बुरा, मतलब ये अच्छा को भी उसको सौंप दो, बुरे को भी उसको सौंप दो। बस इस विश्वास से आप चलो, और जैसे वो चलाएंगे वैसे चलते जाओ। जब बुरा हमारे साथ कोई करता है तो कर्म कट जाते हैं हमारे। किसी को गालियां नहीं देनी है, वो हमारे कर्म कटा गया, वो भी हमारे लिए एक तरह से पूजनीय है, जो हमारे बैठ के कर्म कटा रहा है। तो किसी को भी कुछ कहना ही नहीं है। जब सारा उनका खेल है तो हम कौन होते हैं? कुछ भी अपना दिमाग लगाने वाले। अपने दिमाग को साइड में रख दो। गुरु जी कहते हैं ना, जुतियां दे नाल बात है बाहर